अगर आप भी अपने हस्बैंड या वाइफ से तलाक लेना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का ये लेटेस्ट फैसला आपके बहुत ही काम आएगा। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल में एक ऑप्शन होता है रिकॉर्डिंग का। आपको पता होना चाहिए कि रिकॉर्डिंग को आप क्या हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या कानून आपको रिकॉर्डिंग करने की अनुमति देता है? क्या आप कोर्ट में रिकॉर्डिंग को एज अ एविडेंस के रूप में यूज कर सकते हैं? दोस्तों, डिवोर्स केस में क्या पति या पत्नी कॉल रिकॉर्डिंग को एज अ एविडेंस यूज कर सकते हैं? ऐसे तमाम प्रश्नों के जवाब को हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे ताकि आप फर्जी और झूठे मुकदमों से बच सकें। नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली एक केस आया है जिसमें एक शादी 20 फरवरी 2009 को होती है और सन 2017 को डिवोर्स के लिए कोर्ट में एक पिटीशन फाइल इन लोगों द्वारा की जाती है, जिसमें हस्बैंड की तरफ से 7 दिसंबर 2018 को एफिडेविट के माध्यम से एविडेंस कोर्ट को दिए जाते हैं। लेकिन अगले ही साल हस्बैंड की तरफ से एक एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल की जाती है और कहा जाता है कि साहब, हम एफिडेविट के माध्यम से एक एविडेंस पेश करना चाहते हैं, तो आप हमें अनुमति दे दीजिए। क्योंकि दोस्तों, कोर्ट में विदाउट परमिशन के कुछ भी पेश नहीं किया जा सकता, परमिशन लेना पड़ता है। इस प्रकार हस्बैंड की तरफ से एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट के माध्यम से एविडेंस पेश किया जाता है और कहा जाता है कि साहब, ये जो एविडेंस है 2010 से लेकर 2016 तक पत्नी से कन्वर्सेशन टाइम पर हुआ है, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग से क्लिप्स है और क्लिप्स को मोबाइल फोन की सीडी में तैयार किया गया है। इस प्रकार हस्बैंड की तरफ से कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की जाती है और एविडेंस सबमिट किए जाते हैं। कोर्ट के द्वारा अपोजिट पार्टी को नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें अपोजिट पार्टी इसका विरोध करती है कि चीफ इन एविडेंस के द्वारा सारा एविडेंस काम पूरा हो चुका है, ऐसे में एविडेंस सबमिट करना ये गैर कानूनी है। अपोजिट पार्टी द्वारा कहा गया कि एग्जामिनेशन इन चीफ द्वारा एविडेंस का काम पूरा हो चुका है, पहली बात तो। दूसरा ये है कि मेमोरी कार्ड, सीडी, क्लिप्स और जो कन्वर्सेशन लिख कर दिया है उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एविडेंस एक्ट का सेक्शन 122 इन एविडेंस को अलाउ नहीं करता है। दोस्तों, अब मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट और पति द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है कि हमारे एविडेंस को सबमिट किया जाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन एविडेंस को अलाउ किया जाता है और कहा जाता है कि एविडेंस एक्ट का सेक्शन 122 विवाह की पवित्रता की रक्षा करना है, ना कि इसमें शामिल लोगों की निजता की रक्षा करना है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एज अ एविडेंस के रूप में यदि हस्बैंड या वाइफ द्वारा क्रूअल्टी को प्रूव करने के लिए रिकॉर्डिंग की जाती है तो इसे वैलिड एविडेंस माना जा सकता है और इसे कोर्ट में एविडेंस के रूप में यूज किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।